तो दोस्तों, आपका एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स होने वाला है सितंबर 26 को। जितने भी ट्रस्टेड सोर्सेज हैं वहाँ से यही पता चल रहा है। और आपका आईबीपीएस क्लर्क का पेपर भी अक्टूबर 10 को होने वाला है। मतलब दोनों पेपर्स के बीच में लगभग आपको 2 हफ्ते का टाइम मिलेगा। अब इतना कम टाइम है, अभी से अगर हम देखें तो लगभग आपके पास 70 से 75 दिन बचे हुए हैं। तो इन दिनों में किस तरीके से आपको इन दोनों एग्जाम्स की तैयारी करनी चाहिए कि आप एक बार में इस एग्जाम को निकाल लें, वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। सो हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी केसवानी। मैंने एसबीआई क्लर्क को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है और कट ऑफ से लगभग 15 मार्क्स ऊपर लेके आई थी मैं। और ये सब हो पाया है सिर्फ इस सिंपल स्ट्रैटेजी के, जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ इसमें वैकेंसीज कितनी आ रही हैं। एसबीआई क्लर्क में आपकी लगभग 12,000 वैकेंसीज आने वाली हैं और आईबीपीएस क्लर्क में लगभग 16,000 वैकेंसीज आने वाली हैं। मिला के हो जाता है 28,000 जॉब्स। अगर आप उन 28,000 लोगों में आना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और कुछ भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि जो स्ट्रैटेजी मैं आपको आज बताने वाली हूँ उससे आप एक बार में इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। पेन पेपर ले लेंगे, लिखते जाएंगे और चीज़ों को फॉलो करेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। इसके बाद कोई स्ट्रैटेजी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलेबस की। आपका प्रीलिम्स में इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग रहेगा। मेंस में करंट अफेयर्स भी आ जाते हैं। अब आपको करना क्या है, मैंने हर सब्जेक्ट की एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी बना रखी है, आपको आई बटन पे शो हो रही होगी। अभी मैं मोटे मोटे तौर पे आपको बता देती हूँ कि आपको अपने पूरे वीक्स को किस तरीके से मैनेज करना है। मतलब अभी तक जितना भी आपका टाइम बचा हुआ है, हम 15 जुलाई से इसको फॉलो करने वाले हैं और पूरा मैं आपको बताऊंगी कि हर वीक में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं वीक 1 और वीक 2 से। जुलाई 15 से जुलाई 28 तक आपको अपना फाउंडेशन बिल्ड करना है। इस दौरान आपको कोई मॉक टेस्ट नहीं देने हैं, कोई प्रैक्टिस सेट्स नहीं लगाने हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने फाउंडेशन पे काम करना है। 15 दिन के अंदर अंदर आपका जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो जाने चाहिए। मतलब हर एक टॉपिक के आपको बेसिक्स पे काम करना है। ना आपको मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस देखने हैं, ना आपको हाई लेवल के क्वेश्चंस देखने हैं, सिर्फ और सिर्फ आपका फाउंडेशन। उसके बाद वीक 3 एंड 4 जुलाई 29 से अगस्त 11 आपका प्रैक्टिस वीक रहेगा, जिसमें आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है उसकी आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे डेली बेसिस पे। अगर मैं आपको एक नंबर देना चाहूँ तो लगभग 20 क्वेश्चंस मिसलिनियस सेक्शन आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस करेंगे आप। लगभग 3 से 4 सेट्स आप पजल्स के लगाएंगे, 3 से 4 सेट डीआई के लगाएंगे और 25-25 क्वेश्चंस आप अपने स्पीड मैथ्स के करेंगे। सिंप्लीफिकेशन के 25, अप्रॉक्सीमेशन के 25। अगर इकट्ठे आप नहीं कर पा रहे हैं तो एक टॉपिक आप एक दिन पे ले लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक आप सेकेंड डे पे ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो प्रैक्टिस के लिए 0 की डेली ड्रिल्स भी ले सकते हैं, जिसमें आपको डेली बेसिस पे 75 क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको प्रैक्टिस करने हैं और उसके आपको सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे और आप उसमें बहुत सारी प्रैक्टिस करके अपनी स्पीड को भी इंक्रीज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं वीक 5 और 6 पे, जो कि है आपका मॉक टेस्ट वीक। इसमें आप मॉक्स देंगे, बहुत सारे मॉक्स आपको देने हैं। डेली बेसिस पे आप एक मॉक देंगे और उसका एनालिसिस सेम डे करेंगे। अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं एक एनालिसिस पे भी वीडियो ले आऊंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से मॉक के बाद आपको एनालिसिस करना होता है। क्योंकि मॉक देने से कोई फायदा नहीं होता जब तक आप उसका एनालिसिस नहीं करते, जब तक आप ये नहीं समझते कि उसमें आपको क्या क्या सीखने मिला और आपको वो लर्निंग्स अपने नेक्स्ट मॉक में अप्लाई भी करनी पड़ेंगी। आपको मॉक एक डायरेक्शन देता है कि किस डायरेक्शन में मुझे मेहनत करनी है। तो वो चीज़ आप चाहेंगे तो मैं ज़रूर उसको ले आऊँगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आप चाहते हैं तो। नेक्स्ट आ जाते हैं वीक 7 और 8 पे, जो कि आपका सितंबर 11 तक चलेगा, जिसमें आपको स्पीड पे पूरा फोकस करना है। क्योंकि आपका क्लर्क का एग्जाम है, पूरा का पूरा आपका स्पीड का गेम रहता है। क्वेश्चंस हार्ड नहीं आते हैं, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं मेंस में और इजी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं आपके प्रीलिम्स में। उसमें आपको स्पीड की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। आप जितनी ज़्यादा स्पीड पे काम करेंगे उतना आप बेटर परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे आपको सिर्फ स्पीड पे काम करना है। यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे बहुत सारे क्वांटिटी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अभी तक हमारी क्वांटिटी कम थी, जैसे हम 3 पजल्स एक दिन में लगा रहे थे, अब हमें उसको बढ़ा के लगभग 8 से 9 पजल के सेट्स करने हैं, जिससे कि हमें देखना है कि हमारा हर पजल में कितना टाइम लग रहा है। मैक्सिमम आप 2 मिनट लीजिए, उससे ज़्यादा अगर आप पजल में ले रहे हैं तो अभी आपको और बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। उसके बाद आ जाते हैं 9th और 10th वीक पे, जो कि है आपका एसबीआई क्लर्क का फाइनल पुश, जो एसबीआई क्लर्क के जस्ट पहले के वीक्स रहेंगे, जिसमें आपको न्यू टॉपिक नहीं टच करना है। सिर्फ पुराने टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है। जितने आप कर चुके हो उसी की प्रैक्टिस करनी है, उसी में देखना है कि अभी भी कौन कौन सी मुझे चीज़ें
समझ में नहीं आ रही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने परसेंटेज पूरा पढ़ रखा है लेकिन उसका एक टाइप है जिसके क्वेश्चंस मुझे अभी भी नहीं बन रहे हैं, तो उसको रिवाइज करना है। कोई नया टॉपिक टच करने से बेटर है पुराने टॉपिक्स पे इतनी अच्छी कमांड हासिल की जाए कि आपको हर एक क्वेश्चन उस टॉपिक से जो भी आएगा वो आपको बनना चाहिए। तो सितंबर 26 को आपका पेपर हो जाएगा एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का। पेपर देने के बाद आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा क्लर्क प्री क्लियर होगा या नहीं होगा, अब मैं क्या करूं। आपको सीधा सीधा आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स पे फोकस करना है जो कि आपका 10 अक्टूबर को है। तो पूरा फोकस आपका आईबीपीएस क्लर्क पे चला जाएगा। आपको हर दिन के आईबीपीएस क्लर्क के 2 मॉक्स देने हैं, उनको एनालाइज करना है और इसी तरीके से आपकी तैयारी चलती रहेगी। अगर आपको वीक बाय वीक प्लान समझ में आ गया और अगर आप फॉलो करने के लिए तैयार हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए आई विल फॉलो दिस प्लान एंड विल क्रैक एसबीआई क्लर्क एंड आईबीपीएस क्लर्क इन 2026। इस प्लान को सुनने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉलो करना। और अगर आप खुद से नहीं फॉलो कर पा रहे हैं तो हमने मेंटोरशिप लॉन्च कर दी है एसबीआई और आईबीपीएस क्लर्क की, जिसमें हम आपको पूरा गाइडेंस हम आपको देंगे। हम पूरा चीज़ आपको बताएंगे कि पर डे पे आपको क्या करना है। फिर उस दिन की अकाउंटेबिलिटी भी सेट की जाएगी, आपने पढ़ाई की या नहीं की। हमारे पुराने बैचेस में से बहुत सारे लोगों ने क्लियर किया। हमने टॉपर स्टॉक भी डाला था अपने चैनल पे, आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं, आई बटन पे मैं डाल दूंगी। उसमें क्या होगा आपको देखने मिलेगा कि कितने सारे लोगों ने हमारे बैच में आके एडमिशन्स लिए और एग्ज़ाम भी क्लियर किया। तो अगर आप खुद से नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं, खुद से कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, डिसिप्लिन नहीं है आप में, तो आप इसका पार्ट ज़रूर बन सकते हैं। आपको बहुत हेल्प मिलेगी, एक कम्युनिटी आपके साथ होगी, आपको पता होगा कि मेरे साथ वाला जो तैयारी कर रहा है उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है, तो आपको भी अपने आप मोटिवेशन मिलेगा। तो आइए ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के लिए आप या तो व्हाट्सएप पे जा सकते हैं, अभी हमने इसके प्राइजेस भी मिनिमम रखे हैं, तो जल्दी से जाके एनरोल कर लीजिए। व्हाट्सएप पे जा सकते हैं आप, व्हाट्सएप नंबर आपको गिवन है, या फिर आप डायरेक्टली ऐप से या वेबसाइट से भी जाके परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।